सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इंडिया पाकिस्तान से भी हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो अभी आप सभी लोगों को सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब में कुछ नए कानून लागू किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारी बता देते हैं। जो अभी एयर स्ट्राइक किया है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उसके बदले भी इंडिया के ऊपर भी एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें कई लोग घायल होने की आशंका जताई गई है। इसके बारे में और भी डिटेल हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का क्या मकसद है और क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आपने काफ़ी समय से इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगातार लड़ाई को लेकर अपडेट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक इस तरह की बात सामने नहीं आई है जो इंडिया ने इस तरह से एक्शन लिया है, क्योंकि इंडिया का एक्शन भी जायज़ है। और जो अपडेट दिया गया उसमें कहा गया है कि 3 पाकिस्तानी सहित 5 आतंकी को भी जो इंडिया के अंदर अभी अटैक किया गया था, 28 लोग मारे गए थे, उसमें शामिल होने की बात की गई है, जो इसकी पुष्टि भी की गई है। उसके बाद ही अजीत डोभाल और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे इस पर कार्रवाई की है और अभी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, जो एयर स्ट्राइक 9 पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। दोस्तों, अभी तक जो अपडेट दिया गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहने वालों के लिए, और जो अपडेट दिया गया उसमें कहा गया है कि अभी तक लगभग 30 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यानी कि 30 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है और 40 से 50 लोग घायल भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा अपडेट बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक सभी न्यूज़ चैनल पर ये अपडेट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये अपडेट ज़्यादातर आपको ऐसी जगहों पर मिलेगा जो जगहों पर पोस्ट डिलीट किए जाते हैं, जैसे कि बड़े सोशल मीडिया के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ट्विटर या इस तरह की जगहों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले वहीं पर अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान में जो 9 स्ट्राइक किए गए हैं, अजहर मसूद के घर पर भी कहा है कि अगर हम इसमें मर जाते तो अच्छा होता, यानी कि फूट कर वो रोए हैं और इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो किस तरह के लोग हैं और कैसे हैं उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया का एक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी भारी पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, अभी जो इंडिया ने 9 स्ट्राइक किया है एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है और लगभग 2 जो फ्लाइट हैं, जो एयरजेट हैं, उनको नष्ट किया है और इंडिया ने भी 1-2 नष्ट किया है, ऐसा अपडेट बताया जा रहा है। और इसके साथ कश्मीर के अंदर लगभग 10 लोग मरे हैं और 10 या 15 लोग या 20 लोग के करीब घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की अपडेट देखने को मिली है, मतलब इसको करारा जवाब बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही है, और इस बीच में आपको क्या करना चाहिए अगर आप अभी इंडिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी जो इंडिया है वहाँ पर लगभग 269 ज़िलों के अंदर, जगहों के अंदर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि अगर आग या बम या कोई भी आफत या इमरजेंसी आती है तो आपको किस तरह से कैसे रहना है, किस तरह से लोगों को बचाना है, कैसे रहना है। और यहाँ पर आज ट्रेनिंग भी इंडिया के अंदर होगी और इंडिया के अंदर कई ज़िलों में सायरन भी बजेगा, ऐसा अपडेट किया गया है। दोस्तों, सायरन के दौरान आप सभी लोगों को अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से बताया जाएगा कि आपको किस तरह से इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो अभी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को लगभग 269 जगहों पर, वहां पर ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है या सायरन बजता है या कुछ भी होता है तो आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको किस तरह से
बम या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कोई भी आग लगता है, कुछ भी होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से अपने आप के घर के लोगों को बचाना है। तो उसमें आपको सबसे ज़रूरी बात बताई जाएगी कि अगर आप कोई भी सिचुएशन से गुजरते हो तो उस दौरान आपको कैसे निपटना है इमरजेंसी सिचुएशन में। मतलब इसका ये है कि अगर आपके ऊपर अटैक होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो अगर आपको ऐसा लगता है या आपके कोई एरिया में ऐसा लगता है तो आपको अपने घर की लाइट बंद करना है। मतलब इंडिया के अंदर जो अभी सोलर सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से उनके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बिक्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा लाइट, टार्च या जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, पावर बैंक है या इस तरह की जितनी भी लाइट वाली चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर महंगाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी इस तरह की चीज़ों की बिक्री काफ़ी तेज़ी से होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो बच्चे हैं 5 साल से ज़्यादा, ऐसा बताया गया है कि 5 साल से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जो आपको स्ट्रेस है, मतलब जो बेड रेस्ट का सिस्टम है, मलहम पट्टी है, ये सारा एम्पोल और जो चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, डॉक्टर लाइन के रिलेटेड, उसको यहाँ पर ट्रेनिंग किया गया है सभी लोगों को, किस तरह से आप सभी लोगों को हैंडल करना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों देश पूरी तरह से तैयार हैं और एयर स्ट्राइक भी हो चुकी है और आगे यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर माना जा सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ भी कोई भी नहीं बोल सकता है कि क्या होगा आगे, क्योंकि सऊदी अरब के रूल्स और जो भी रूल्स हैं उनके बारे में हमने शुरुआत में बताया है। तो सऊदी अरब में अगर आप हो और अगर आप रूम से बाहर निकलते हो तो आप सभी लोगों को सावधान रहना है। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो यहाँ पर कोई भी केस आपके ऊपर डाल सकती है और आपको जुर्माना मिल सकता है। लेकिन अगर आप वैलिड तरीके से काम करते हो कहीं भी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वैलिड नहीं है कोई भी काम तो आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। अगर आप रोड पे भी गलत चलते हो या कुछ भी करते हो तो भी आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। यानी कि सऊदी अरब में रहकर आप सभी लोगों को सावधान सतर्क रहना की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब में नए नए रूल्स लगाए जा रहे हैं। दोस्तों एक अच्छी बात है कि अब अगर पुलिस पकड़ती है और आपके पास इकामा नहीं है तो आपको घर भी तुरंत भेज दिया जाएगा। ये पुलिस का सिस्टम नया लागू कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। पहले फाइनल एग्जिट के लिए बहुत सारे नाटक होते थे, लेकिन अब सऊदी की पुलिस भी फाइनल एग्जिट लगा के आपको घर भेज सकती है। बाकी ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।